हेलो स्टूडेंट्स, पुनः आप लोगों के बीच में डॉक्टर एनके शर्मा एनकेएस लर्निंग कैंपस में। मित्रों, आपको आज एक महत्वपूर्ण चीज़ फिर बताने जा रहे हैं। जो मॉडल पेपर है समीक्षा अधिकारी का, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी दोनों में ये प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। पेपर चूंकि एक ही होता है, बस इसमें ये होता है कि मेरिट जो समीक्षा अधिकारी की थोड़ी सी ज़्यादा जाती है, सहायक समीक्षा अधिकारी की थोड़ी कम जाती है। लेकिन अपना टारगेट ऐसा बनाओ कि हम लोग ऊपर पहले से इतने रहें कि रिजल्ट के विषय में सोचना न पड़े। तो मैं प्रयास करूंगा कि आपको जो भी पेपर कराएं उसमें बिल्कुल सेम डिटो क्वेश्चन आपको वहां पर मिले। तो इसी वजह से हम लोग मॉडल पेपर करवा रहे हैं और बराबर मेरे पेपर जा रहे हैं आप लोगों के बीच में। तो जुड़े रहिए और कल लाइव क्लास जाएंगे। जितने लोग मेरे साथ जुड़ेंगे कल लाइव क्लास में भी आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज पहले मॉडल पेपर कराएंगे, फिर यूपी स्पेशल पढ़ाएंगे। ठीक है, तो पहले पेपर सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है पेपर में। जैसे कि ये दिया है यूडीए एलडीए 2023-24 का मॉडल पेपर। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है कि संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है, या भाषा पूछ रहा है। ये दिया है तमिल है, संस्कृति है, मराठी है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना कि संगम साहित्य की बात है तो ये दक्षिण भारत की बात है, और दक्षिण भारत में भाषा जो थी वो तमिल थी। तो कौन सी भाषा? तमिल। अब इसमें यह पूछा जाए कि प्राचीन काल की सबसे प्राचीन भाषा इसमें कौन सी है, तब हमें यह लगाना होता। क्या लगाते? संस्कृति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि 1906 में मुस्लिम लीग का गठन का स्थान क्या था। तो ये दिया मुल्तान दिया है, ढाका दिया है, देवबंद दिया है, पेशावर दिया है। तो आंसर तुम्हारा बी हो जाएगा, ढाका में हो जाएगा। ये आंसर सही है। सलीमुल्लाह खां, उन्होंने स्थापना इसकी की थी। ठीक है, और आगा खां इसके अध्यक्ष थे। ठीक, अध्यक्ष की पूछा जाए तो आगा खां, सलीमुल्लाह खां ने स्थापना की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि महान विद्वान असघोष किसके शासन काल में या समकालीन था। देखो असघोष की बात करते हैं तो असघोष किसके समय थे? चंद्रगुप्त दिया है, स्कंदगुप्त दिया है, कनिष्क दिया है, हर्षवर्धन। तो असघोष को याद रखना कि कनिष्क के समय थे। और कनिष्क कहा जाता है कि ये प्राचीन काल का ऐसा राजा था कुषाण वंश का जिसने अंतरराष्ट्रीय व्यापार शुरुआत की थी। और कनिष्क के समय ही चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। और कहा जाता है जब चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन हो रहा था उस समय अध्यक्ष वसुमित्र थे, लेकिन उपाध्यक्ष कौन था? तो असघोष था। पहली बार कोई एक उपाध्यक्ष बना था, उसका नाम असघोष था। तो ये चीज याद रखना कि असघोष। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था। देखो सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था और किसके शासन काल में हुआ था। तो ये चीज याद रखना। और कितने राजाओं ने सुदर्शन झील पर कार्य किया है, हम आप लोगों को बता रहे हैं और ये पूरा एक खाका बना दे रहे हैं जिससे कि आपको कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सुदर्शन झील का निर्माण की बात अगर पूछा जाए तो पुष्यगुप्त वैश्य ने किया था। ठीक, अब यह आए राजा कौन था, तो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। उसका जो अगर पूछा जाए उसका जो अध्यक्ष था कौन था, तो पुष्यगुप्त वैश्य था। अब फिर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सुदर्शन झील किसके किसके समय और काम हुआ है। तो देखो अशोक के समय भी काम हुआ इसमें, तो अशोक राजा हुआ। अशोक के बाद किसके समय हुआ था, तो यह भी याद रखना रुद्रदामन के समय हुआ है। रुद्रदामन के बाद किसके समय हुआ है, तो स्कंदगुप्त के समय हुआ है। किसके समय? स्कंदगुप्त। तो कितने राजा हो गए? सबसे पहले सीएम आ गया, तो सीएम के बाद कौन आ गया? अशोक आ गया, रुद्रदामन आ गया, स्कंदगुप्त। यानी कि 4 राजा जो थे उनके शासन काल में सुदर्शन झील का निर्माण हुआ, यानी कि कुछ ना कुछ कार्य हुआ। एक बार हुआ ये कि सुदर्शन झील का जब बांध टूट जाता है, ऐसा राजा कौन था जिसने अपने निजी राजकोष से यानी कि निजी खर्चे से कार्य किया था। तो ऐसा अगर पूछा जाए
तो याद रखना कि कौन था, तो याद रखना इसमें रुद्रदामन। रुद्रदामन एक ऐसा शासक था कि जिसने अपने निजी खर्चे से उस झील का निर्माण करवाया था, ये याद रखना, ठीक है। तो अब याद रखना कभी गलत नहीं होना चाहिए कि पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा कौन था, अशोक था, तीसरा कौन था, रुद्रदामन था, और चौथा कौन था, स्कंदगुप्त, यानी कि 4 शासक थे, ये याद रखना। अब अगला क्वेश्चन कि अशोक की सारनाथ पर कौन सा पशु अंकित नहीं है। नहीं, देखो यहां पकड़ना, नहीं है तो देखो घोड़ा सारनाथ यानी बनारस में जो बना उनका है प्रतीक चिन्ह, तो ये था, हाथी था, शेर था, लेकिन गैड़ा नहीं है, यही आंसर गलत है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन कि तृतीय बौद्ध संगीत किसके शासन काल में आयोजित हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीत पूछी जा रही, तो बौद्ध संगीतियां कितनी हुई थी, 4। कौन कौन, राजगिरा हुई, वैशाली हुई, पाटलिपुत्र हुई, कुंडलवन कश्मीर हुई। 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ था, लेकिन इसमें तीसरी बौद्ध संगीत पूछ रहा है, कौन सी तीसरी बौद्ध संगीत किस किस शासन काल में हुई। तो देखो पहली, दूसरी, तीसरी, तो पहली किसके समय हुई थी, तो याद रखना कि यहाँ अजातशत्रु था, कौन था, अजातशत्रु था। दूसरी किसके समय थी, तो देखो एक सूत्र बता दें उससे याद रखना, एक पहली बौद्ध संगीत अजातशत्रु हो गया, दूसरी किसके समय हुई, तो काला शौक लगाएंगे, काला शौक। तीसरी किसके समय हुई, अशोक के समय, अशोक लगाएंगे। चौथी कनिष्क के समय, किसके समय, कनिष्क के समय। तो ये 4 राजाओं के समय बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुई। तो यहाँ पर तीसरी पूछी गई है, तो आंसर तुम्हारा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए, अशोक। अगला क्वेश्चन कि मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट के अनुसार सिंध घाटी सप्ताह की जो तिथि है वो क्या थी। अब यहाँ तिथि दी है 2350 बीसी से 1750 बीसी, ठीक है। यहाँ कितनी है, 1750 बीसी। फिर इसके बाद 2500 बीसी से 1500 बीसी, ठीक। फिर दिया 2500 बीसी से 1700 बीसी, 2800 बीसी से 2500 बीसी। ये क्वेश्चन आ चुका है और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये उत्तराखंड समीक्षा अधिकारी भी क्वेश्चन पूछा गया अभी हाल में जो एग्जाम हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपका सी होगा। 2500 बीसी से 1750 बीसी किसने कहा, मार्टिमर व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट ने कहा, ठीक है। अभी उत्तराखंड का एग्जाम हुआ समीक्षा अधिकारी, यही क्वेश्चन सेम डिटो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि पेरिप्लस ऑफ द सी, पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी किस भाषा में लिखी गई है। दिया है यूनानी है, फ्रेंच है, जर्मन है, अंग्रेजी है। तो याद रखना कि यूनानी भाषा थी, कौन सी भाषा, यूनानी। अगला क्वेश्चन कि गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1911 दिया है, 1914 दिया, 1913 दिया, 1914 दिया। तो याद रखना कि 1913 में हुई थी। और किसने की थी, तो लाला हरदयाल ने की थी, लाला हरदयाल। तो लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे। अब यहां पर दिया पूना समझौता 23 अक्टूबर 1930, 24 सितंबर 1931, 24 सितंबर 1932 और 24 नवंबर 1933। तो याद रखना कि 24 सितंबर 1932 याद रखना। अब एक चीज और बता दें कि गांधी जी ने सबसे पहले अमरण अनशन कब किया था। तो ऑप्शन होगा चंपारण होगा, अहमदाबाद होगा, खेड़ा होगा, या इनमें से कोई नहीं। तब क्या लगाएंगे, अहमदाबाद। गांधी जी ने दूसरी बार अमरण अनशन कब किया था। दूसरी बार अमरण अनशन पूछा जाए
तो याद रखना कि इसी समय किया था जब पूना समझौता हो रहा था, गांधी जी ने यहाँ पर आमरण अनशन कर दिया था, ठीक है, और गांधी जी की बात मानी गई, ठीक। तो ये चीज। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? तो पहली चीज तो कब शुरू हुआ, तो यह भी याद रखना कि 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। अब यहाँ पे बात आती है कब वापस लिया गया, तो यहाँ दिया 5 फरवरी 1921, 12 फरवरी 1932, 12 फरवरी 1922 और 12 फरवरी 1927। तो 12 फरवरी 1922 को वापस लिया गया। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। शुरुआत कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 को। और 1 अगस्त को इस समय एक लोगों महान पुरुष थे जिनकी मृत्यु भी होती है, उनका नाम था तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी? तो 1 अगस्त 1920 को हुई थी, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए कि पानीपत का तृतीय युद्ध किस तिथि को हुआ? पानीपत का तृतीय युद्ध यानी कि ये पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो ये चीज याद रखना कि तिथि पूछ रहा है। तो ये तृतीय युद्ध की यानी 14 जनवरी 1751, 14 जनवरी 1761 और 14 जनवरी 1771, 14 जनवरी 1776। तो याद रखना यानी पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। एक याद रखना 1526 को हुआ, एक दूसरा तुम्हारा कब हुआ था? 1526, 1556 और 1761। यानी कि ये याद रखना कि 3 युद्ध हुए थे, ठीक। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो 1761। अब अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? कौन सुल्तान था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी? यानी मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, यासुद्दीन तुगलक और फिरोज तुगलक। तो याद रखना कि आत्मकथा कितनी लोगों ने लिखी? तो एकमात्र दिल्ली सल्तनत काल का सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, जिसने अपनी आत्मकथा लिखी, फतवाते ए फिरोज शाही। तो याद रखना कई बार क्वेश्चन पूछा गया। और अगर मुगल काल में यही पूछा जाता कितने लोगों ने आत्मकथा लिखी, तो बाबर ने लिखी थी, तुझके बाबरी, और जहांगीर ने लिखी, तुझके ए जहांगीरी। 3 ऐसे शासक थे। अगला क्वेश्चन कि किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो सबसे पहले याद रखो कि भारत में जजिया कर लगाने वाला कौन था? तो 712 में, 712 में जजिया कर यानी कि लगाने वाला था मोहम्मद बिन कासिम। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। यानी कि मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया था। और इसके बाद ये 712 में जब जजिया कर लगा, और उस समय तो ब्राह्मणों पर जजिया कर, ऐसा कौन शासक हुआ? तो यहाँ दिया अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी। अभी तक ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगा, लेकिन ये फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर लगा दिया था, ठीक है। तो याद रखना फिरोज शाह तुगलक होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। कृष्ण का अवतार किस तीर्थकार को माना जाता है? तो पहली चीज तो ये कि जैन धर्म में कितने तीर्थकार हुए? तो तीर्थकार कितने हुए थे? यानी कि 24 हुए थे, 1 से 24, यानी 24 पहले के याद रखो, 24 के याद रखो। अब देखो यहाँ पर कभी क्वेश्चन गलत नहीं हुए। जैसे पहले तीर्थकार, इसके बाद दूसरे याद रखना, 19वें याद रखना, 20वें याद रखना, 21वें याद रखना, 22वें याद रखना, 23वें याद रखना और 24वें, ठीक है। पहले तीर्थकार यानी कौन थे? ऋषभदेव थे। दूसरे कौन थे? आदिनाथ थे। 19वें कौन थे? मलिनाथ थे। और 20वें कौन थे? मन सुब्रत थे। और 21वें कौन थे? नेमिनाथ थे। और 22वें कौन थे? तो इस अरष्ट नेमी। और यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन कृष्ण के अवतार? तो अरष्ट नेमी, यानी कि 22वें थे, अरष्ट नेमी हो गए। 23वें कौन हुए? तो पारसनाथ हुए। और 24वें कौन हुए? तो महावीर स्वामी। अगर इतने तीर्थकार याद कर लोगे, जिंदगी में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यही क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार क्वेश्चन का ट्रेंड पकड़ लीजिए कि क्वेश्चन का ट्रेंड कैसा है,
फिर इसके बाद जहाँ जहाँ से घुमाए, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसमें एक फिर भी क्वेश्चन पूछा जाता, जितने तीर्थकार हुए उसमें कौन एक तीर्थकार थे जिनको महिला से संबंध है, यानी कि फीमेल से जोड़ा गया, तो 19वें तीर्थकार मलिनाथ थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 दिसंबर 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या 26 फरवरी 1950। तो यहाँ पर याद रखना कि 26 जनवरी 1949 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किससे संबोधित किया करता है? तो यहाँ दिया लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, पीएम या सीजीआई। सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस जो होते हैं ऑफ इंडिया। तो भारत के देखो किसको करता है, तो उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है, ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित राजमार्ग नीति शुरू कब हुई थी? हरित राजमार्ग नीति की बात करते हैं तो 2015, 2017, 2019, 2020, तो 2017 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कि किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, अरुणाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है। ये क्वेश्चन गलत हो जाए। अगला क्वेश्चन, कि किस गवर्नर जनरल ने आत्मकथा लिखी थी? नहीं, आत्महत्या की थी। यहाँ आत्महत्या, यहाँ क्या दिया है, आत्महत्या की थी। तो आत्महत्या की बात देखो, गवर्नर जनरल जितने हुए उसमें मात्र एक गवर्नर था जिसने आत्महत्या की, यानी कि लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्लाइव, वारिंग हेस्टिंग्स। तो याद रखना कि लॉर्ड जो है क्लाइव, इसने आत्महत्या कर ली थी। क्यों? क्योंकि इसको आत्मग्लानि हुई जब इसने प्लासी की युद्ध जीता था। इसने ये खुद कहा कि ये युद्ध जो मैंने जीता, क्योंकि ये युद्ध जो है छल कपट से जीता गया था, लेकिन बक्सर का युद्ध होता है तो वो एक निर्णायक युद्ध होता है। निर्णायक युद्ध यानी कि दो सेनाएं होती हैं, एक समय निर्धारित होता है, और जब दोनों सेना आपस में युद्ध करती हैं उसे निर्णायक युद्ध माना जाता है। लेकिन छल कपट का युद्ध नहीं था वो। अब जो प्लासी युद्ध यहाँ पूरे तरीके से छल कपट हुआ, तो इस वजह से इसको लॉर्ड क्लाइव ने आत्महत्या इसी वजह से की थी। ठीक है, अगला, कि किस गवर्नर जनरल ने अंडमान, जो अंडमान जगह थी वहां पर छुरा मारकर हत्या कर दी जाती है? तो याद रखना, ऐसा कौन गवर्नर था जिसकी अंडमान में एक छुरा पठान ने मार दिया और घायल हुआ और खत्म हो गया? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कैनिंग, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना कि लॉर्ड मेयो था, और इसी ने सबसे पहले जनगणना की शुरुआत की थी। जनगणना को भारत में शुरू करने वाला कौन था? 1872 में यही था। ठीक है, भारत में जनगणना की शुरुआत करने वाला यही था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखना। अगला क्वेश्चन, यह है कि किस सुल्तान ने कहा कि मैं निम्न कुल का व्यक्ति को देखता हूं तो मेरी सिराएं धड़कने लगती हैं? ठीक है, ऐसा कौन सुल्तान था? अलाउद्दीन खिलजी है, मोहम्मद तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक है, या बलबन है? तो ऐसा कहने वाला व्यक्ति है बलबन। तो बलबन ने यह स्टेटमेंट दिया था और अपने पुत्रों का नाम फारसी पद्धति पर रखा था। ठीक है, और कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत काल का यही एक सुल्तान था जिसने सैन्य व्यवस्था का गठन किया था। ठीक है, सैन्य सेवा का गठन करने वाला यही था। ठीक, और 40 तुर्कों का जो पतन हुआ इसी के समय हुआ, यानी कि इसने समय समाप्त कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस बादशाह ने अपने शासन के 20वें वर्ष पुनः जजिया कर लगाया था? अकबर दिया है, जहांगीर दिया, औरंगजेब दिया, शाहजहां दिया? तो शासन के 20वें वर्ष अगर जजिया कर पूछा जाए तो औरंगजेब ने लगाया था। ठीक है,
और औरंगजेब पहला ऐसा बादशाह जो वसीयत लिख कर मरा था और अपने 3 भाइयों को मारकर सत्ता प्राप्त की थी, पिता को कैद कर दिया। अगला क्वेश्चन कि किस बादशाह ने के समय स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है? ठीक है, कौन बादशाह था? तो अकबर है, जहांगीर है, औरंगजेब है, शाहजहां है। तो याद रखना, स्थापत्य कला की बात करें तो शाहजहां को लगा के आएंगे। किसको? शाहजहां को। अब फिर दिया है कि किस सुल्तान ने लक्ष्मी आकृति के सिक्के चलाए, यानी कि शासक कौन था? मुस्लिम था, लेकिन वो भारतीय देवी देवताओं से प्रेरित था, इसी वजह से उसने लक्ष्मी आकृति के सिक्के चलाए। अब कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी और मोहम्मद तुगलक। तो मोहम्मद गौरी ने लक्ष्मी आकृति के सिक्के चलवाए थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन ये पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई कि जनगणना 2001 में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किसकी थी? 2001 में पूछ रहा है, तो पहली चीज तो ये देखना, जल्दी में क्वेश्चन मत लगा देना, नहीं गलत हो जाएगा। नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो 2001 की बात करेंगे तो अभी हम इसको लगाएंगे, अगर 2011 की बात करते तो हम इसको लगाते, लेकिन क्वेश्चन 2011 पूछा, 2001 पूछा, तो इसको लगाएंगे नागालैंड। ठीक है, अगर 2011 पूछता तब मेघालय लगाते हैं। अगला क्वेश्चन कि सर्वाधिक एसटी का प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? केंद्र शासित राज्य कौन सा है? दिया है लक्षद्वीप, दिया है मिजोरम, दिया नागालैंड, दिया मेघालय, दिया। तो प्रतिशत वाली, परसेंटेज वाली बात करते हैं तो हम लक्षद्वीप को लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किस धर्म की सर्वाधिक साक्षरता है? ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, हिंदू है। तो धर्म की साक्षरता पूछा जाए, नंबर 1 पर ये है, और नंबर 2 पर ये है, और नंबर 3 पर ये है, और नंबर 4 पर ये है। तो ये साक्षरता में क्रम है। ठीक है, सर्वाधिक 10 की वृद्धि नगरी किस वर्ष रही थी? अगर नगरी 10 की वृद्धि पूछा जाए किस वर्ष रही है, तो यहाँ पर देखो 1971, 61, 71 दिया, 71, 81 दिया, और 65, 75 दिया, 50, 60 दिया। तो याद रखना कि नगरी की बात अगर करें तो तुरंत इसको लगाएंगे 1971 और 81, आपका क्वेश्चन बी हो जाएगा। तो मित्रों, ये क्वेश्चन रहे इतिहास के, जुड़े रहिए मेरे साथ, और हो सकता है जो आपका 28 तारीख का पेपर देने जा रहे हैं वहाँ से ये प्रश्न आपको मिल जाए। और समीक्षा अधिकारी तो बहुत अच्छा होगा आप लोगों का, कि जुड़े रहिए और ये पेपर करते रहिए। इतिहास में या और विषय में भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। मिलते हैं हम लोग पुनः, अभी उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ाएंगे, अभी हाल में जल्दी मिलते हैं।